वेलकम टू डिजिटल इन्फो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 64 KB का ECHS स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। इस प्रोसेस को हम 5 स्टेप में करेंगे दोस्तों। पहला, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। दूसरा, फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तीसरा, अटैचमेंट्स। चौथा, पेमेंट। पांचवा, ऑब्जर्वेशन बाय रिकॉर्ड ऑफिस। स्टेप 1, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। इस स्टेप में आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों। पहला, आपका नाम एज पर सर्विस रिकॉर्ड। आपकी सर्विस रिकॉर्ड में आपका नाम जैसे भी लिखवाया हो उसी प्रकार आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सर्विस नंबर, कंट्री, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपका जो कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर है उसको प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक OTP और आपके कार्ड का स्टेटस अपडेट भी मिलता रहेगा, तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर वैलिड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ECHS वेबसाइट के द्वारा कैसे करना है। तो दोस्तों आपको टाइप करना पड़ेगा ECHS यहाँ पे सर्च बार पे ECHS और एंटर। देख रहे हैं कि ECHS.gov.in, यहाँ पे आपको ECHS के ऊपर क्लिक करना है। तो ये ओपन हो गया ECHS का वेबसाइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फॉर स्मार्ट कार्ड रिलेटेड क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन फॉलोइंग नंबर्स ओनली। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं अगर आपको ECHS स्मार्ट कार्ड के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ये नीचे बताए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल करके जानकारी पा सकते हो। चलिए क्लिक करते हैं ओके। तो दोस्तों यहाँ पे राइट साइड पे आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंटर लेके आएंगे तो आपको दिखेगा इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, इंस्ट्रक्शन हिंदी। अगर आप ये स्मार्ट कार्ड को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में जानकारी चाहते हैं इंग्लिश या हिंदी में, तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आपको दिखेगा फ्यूचर रिटायरी, टेम्पररी स्लिप होल्डर, ओल्ड कार्ड होल्डर। तो अगर आप फ्यूचर रिटायरी है तो स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है तो जानकारी यहाँ से पा सकते हो, और ओल्ड कार्ड होल्डर है तो यहाँ से जानकारी पा सकते हो। ओल्ड कार्ड होल्डर मतलब 16 KB या 32 KB कार्ड होल्डर्स। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन होगा, ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा। उस पे क्लियरली लिखा है क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो मैंने बताया था स्टेप 1 में वही बताया दोस्तों। तो आपको स्टेप 1 अभी मेरे साथ साथ फॉलो करके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिक हियर टू गो टू एप्लीकेशन। तो आप यहाँ से भी वो एप्लीकेशन विंडो ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप ECHS वेबसाइट पे अगर जाओगे तो आपको ये ऊपर दिख रहा होगा फ्लैश न्यूज़, तो ऑनलाइन पोर्टल फॉर न्यू स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ओपन हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन विंडो। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ है। तो ये पॉपअप विंडो ये बता रहा है द फैसिलिटी टू असिस्ट वेटरन्स इन फिलिंग ऑफ ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन एट फैसिलिटेशन सेंटर्स सेट अप एट रीजनल सेंटर्स स्टेशन हेडक्वार्टर्स ECHS पॉलीक्लिनिक इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओनली कॉस्ट ऑफ स्मार्ट कार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स। इसका मतलब ये है दोस्तों रीजनल सेंटर्स, स्टेशन हेडक्वार्टर्स या ECHS पॉलीक्लिनिक से आप ये सुविधा मुफ्त में पा सकते हैं। आपको बस 177 रुपीज जो स्मार्ट कार्ड का कॉस्ट है उसे पे करना है। वो वहाँ पे जो लोग हैं वो आपको ये बना के दे देंगे, ठीक है। आपके तरफ से वो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, वो कार्ड प्रोसेस करके आ जाएगा, ठीक है। क्लिक करते हैं ओके ऊपर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे रजिस्ट्रेशन पेज पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक टू लॉग इन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके लॉग इन कर सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो आपको ये पूरा एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या फिल करना है। सेलेक्ट कैटेगरी, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं चूज करता हूँ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन नेम विदाउट रैंक डेसिग्नेशन एज पर सर्विस रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा आपका नाम एज पर योर सर्विस रिकॉर्ड विदाउट रैंक। आपका रैंक यहाँ पे एंटर नहीं करना है। आपका नाम आपके सर्विस रिकॉर्ड में जैसे भी एंटर हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो नीचे है सर्विस नंबर, तो
तो आपका सर्विस नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। तो आपका सर्विस नंबर आपको मिल जाएगा आपके ECHS कार्ड में, तो उसे आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, आपके सर्विस नंबर के आगे या आपके सर्विस नंबर के बाद में एंड में आपको एक कैरेक्टर मिलेगा, एक अल्फ़ाबेट मिलेगा, जैसे कि ABC ऐसा कुछ मिलेगा। अगर कोई भी अल्फ़ाबेट आपके सर्विस नंबर के स्टार्टिंग में है तो आप प्रीफिक्स में एंटर करेंगे। अगर कोई भी अल्फ़ाबेट अगर आपके सर्विस नंबर के एंड में है तो आप सफिक्स में एंटर करेंगे। कंट्री चूज करना है इंडिया और एंटर करना है आपका मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड। इंडिया का कंट्री कोड है +91, आपको +91 कंट्री कोड एंटर नहीं करना है, बस आपको एंटर करना है आपका मोबाइल नंबर। तो अभी आपको क्रिएट करना है पासवर्ड। तो आपका पासवर्ड होना चाहिए मिनिमम 8 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स। आपका पासवर्ड होना चाहिए अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स उसमें होना चाहिए। तो आप कंफर्म कर दीजिए आपका पासवर्ड यहाँ पे और बाद में फिल कीजिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस है दोस्तों। व्हाट इज योर मदर्स नेम, फिल कीजिए आपका मदर्स नेम। व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, तो फिल कीजिए आपका प्लेस ऑफ बर्थ। ये 2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस, अगर किसी कारण आप आपके पासवर्ड भूल जाते हो तो आप पासवर्ड रीसेट करने के लिए ये 2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस यूज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो वेरिफिकेशन कोड, तो ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस वेरिफिकेशन कोड बॉक्स में एंटर करना है। अगर किसी भी कारण आपको ये वेरिफिकेशन कोड समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ये ब्लू आइकॉन क्लिक कीजिए, तो आपको फिर से वेरिफिकेशन कोड रीजनरेट हो जाएगा नया वाला। तो आप ये नया वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सब कुछ फिल कर दिया है ऑलरेडी तो आप प्रेस कीजिए रजिस्टर बटन को। तो दोस्तों मैंने सारा डिटेल्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल कर दिया है, तो अभी मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा। रजिस्टर, तो हैव यू चेक्ड ऑल डिटेल्स, क्या आपने आपका सारा डिटेल्स चेक किया है? चेक किया है तो क्लिक कीजिए ओके। रजिस्ट्रेशन डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, तो अभी आप क्लिक कीजिए ओके। तो दोस्तों ये है लॉगिन पेज, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करना है यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। तो अभी मैं एंटर करता हूं मेरा मोबाइल नंबर और पासवर्ड। तो अभी आपको एंटर करना है वेरिफिकेशन कोड इस बॉक्स में। तो दोस्तों अभी मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा मेरे मोबाइल पे, तो उस कोड को मुझे अगले स्क्रीन में डालना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू फिल द एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। आपको एवरी स्टेप में आपका एप्लीकेशन सेव करता रहना है, क्योंकि अगर कुछ डाटा लॉस हो जाए या इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो जाए तो आपका डाटा लॉस ना हो, तो इसलिए आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। तो ओके। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको एंटर मोबाइल OTP, ये है मोबाइल वेरिफिकेशन पेज। तो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा मोबाइल OTP। आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा तो उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो अभी एंटर करना है आपको वेरिफिकेशन कोड, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। वेरीफाई मोबाइल। तो दोस्तों हमारा मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड। तो अभी हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो अभी हमें स्टार्ट करना है स्टेप 2। स्टेप 2 में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं अभी बताऊंगा दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें आप रेडी रख लीजिए। स्टेप 2 में आपको ज़रूरत पड़ेगा आपका PPO नंबर, ओल्ड ECHS कार्ड नंबर, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो इन सिविल ड्रेस, स्कैन सिग्नेचर, आधार नंबर और आपका बैंक डिटेल्स। दोस्तों आपको आपका फ़ोटो लेना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका सिग्नेचर। एक पेपर पे आप सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो आप ले सकते हो, भूलिएगा मत। ये सब कुछ प्रोसेस होने के बाद आपको वो सिग्नेचर डिस्ट्रॉय करना है।
तो स्टेप 2 के लिए हमें जाना पड़ेगा एडिट एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो आपको क्लिक करना है इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे। तो अभी आपको सेलेक्ट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ओल्ड 32 KB कार्ड होल्डर। तो ये है हमारा एप्लीकेशन। तो हमारा नाम और सर्विस नंबर जो भी हमने एंटर किया था वो ऑलरेडी यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो अभी हमें सेलेक्ट करना है हमारा जेंडर, ESM डेट ऑफ बर्थ, आपको फिल करना पड़ेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों मैं जो भी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ वो सारा डमी डिटेल्स है, वो एक्चुअल डिटेल्स नहीं है। इस वीडियो को आपको फॉलो करना है, आपका एक्चुअल डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है और आपको सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सेलेक्ट करना है ESM डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ कौन सा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले आप सेलेक्ट करेंगे आपका ईयर, बाद में आप सेलेक्ट करेंगे मंथ, उसके बाद में आप सेलेक्ट करेंगे डेट। तो यहां पे आ गया 9 जनवरी 1960। ठीक है, तो अभी आप यहां पे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट टू इंडियन ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी आपको यहां पे एंटर करना है आपका लास्ट यूनिट सर्व्ड, जो भी लास्ट यूनिट आपने सर्व किया था उस लास्ट यूनिट को यहां पे आपको डालना पड़ेगा। तो ESM सर्विस, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है इस लिस्ट में से आप पिक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा आर्मी। ESM डेट ऑफ एनरोलमेंट और कमीशनिंग, तो दोस्तों आपका कमीशनिंग डेट या एनरोलमेंट डेट यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। ESM डेट ऑफ रिटायरमेंट और डिस्चार्ज, आपका रिटायरमेंट डेट यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। ESM कैटेगरी, तो इसमें से कौन सी कैटेगरी आपको अप्लाई होता है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। ESM रैंक, आपका रैंक सेलेक्ट करना है। ESM रिकॉर्ड ऑफिस, आपका रिकॉर्ड ऑफिस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ पेंशन, सर्विस पेंशन, फैमिली पेंशन, बहुत सारे कैटेगरीज है, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा पेंशन आपका है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सर्विस पेंशन। सिलेक्ट एक्स सर्विसमैन स्टेटस, दोस्तों यहाँ पे ESM का मतलब है एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो सेलेक्ट ESM स्टेटस, एक्स सर्विसमैन अलाइव और एक्स सर्विसमैन डिसीज्ड, डिसीज मतलब डेथ। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा एक्स सर्विसमैन अलाइव। आपको एंटर करना है आपका PPO नंबर यहाँ पे, और आपको एंटर करना है यहाँ पे आपका ओल्ड कार्ड नंबर, जो भी आपके पास जो ECHS का 32 KB कार्ड है, क्योंकि ये फॉर्म है 64 KB स्मार्ट कार्ड के लिए, तो आपको एंटर करना पड़ेगा आपका 32 KB कार्ड नंबर यहाँ पे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा डिटेल्स फिल। तो दोस्तों अब हम हैं प्राइमरी बेनिफिशियरी डिटेल्स में। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। ये देखिए आप सैंपल यहाँ पे दिखाया गया है, सैंपल कैसे दिखना चाहिए। और यहाँ पे आपको अपलोड करना है आपका सिग्नेचर। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो सिविल ड्रेस में उसका एक फोटो ले लीजिए आपके मोबाइल में, और सिग्नेचर उसका भी एक फोटो ले लीजिए मोबाइल में। तो उसे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जब आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स ओपन होगा जहां से आप आपके इमेज को ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पे आप सिग्नेचर भी उसी तरीके से अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो बॉक्स ओपन होगा, आप ब्राउज कर सकते हो और वहां से आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे प्राइमरी बेनिफिशियरी नेम, आपका नाम ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ चुका होगा यहाँ पे, और जेंडर है ऑटोमेटिकली, और मोबाइल नंबर भी है। एंटर ईमेल आईडी, तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी एंटर कीजिए, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ईमेल आईडी एंटर मत कीजिए। अगर ईमेल आईडी है तो एंटर कीजिए, क्योंकि आपको ईमेल आईडी पे आपका अपडेट्स आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सेलेक्ट डिसेबिलिटी डिटेल्स, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपका डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी डेटा आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारा डमी डेटा है, कोई भी एक्चुअल डेटा नहीं है। तो मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यहाँ पे ये डमी डेटा डाल के आपको दिखा रहा हूँ।
तो आप यहाँ पे आपका जो भी एक्चुअल्स है उसे आप एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा आपका मंथली इनकम, आपका पेंशन, जो भी आप मंथली पेंशन ड्रॉ कर रहे हो तो वो हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 20,000। सेलेक्ट परमानेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ कर्नाटका। और आधार स्टेटस, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार अवेलेबल, और आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा आपका आधार नंबर। तो पैन कार्ड, एंटर पैन कार्ड नंबर, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर एंटर कीजिए। लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर इस बॉक्स में एंटर कीजिए। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका मैरिटल स्टेटस, तो अगर मैरिड है तो मैरिड, डिवोर्स है तो डिवोर्स, तो विडो, जो भी एप्लीकेबल होता है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैरिड। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका ब्लड ग्रुप। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। तो डू प्राइमरी बेनिफिशियरी हैव ड्रग एलर्जीज, क्या प्राइमरी बेनिफिशियरी, क्या आपको कोई ड्रग एलर्जी है? तो अगर है तो यस, और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कौन से ड्रग से आपको एलर्जी है। अगर नहीं है तो सिलेक्ट कीजिए नो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा आपका बैंक डिटेल्स मतलब आपका पेंशन का जो भी अकाउंट है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, और आपका पेंशन अकाउंट का IFSC कोड, और कौन से बैंक में आपका पेंशन अकाउंट है। SBI में है तो SBI एंटर कीजिए, और आपको एंटर करना पड़ेगा आपका बैंक का एड्रेस यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट रीजनल सेंटर, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका रीजनल सेंटर। मैं सेलेक्ट करता हूँ बैंगलोर। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका पेरेंट पॉलीक्लिनिक, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ शिवमोगा, और हेडक्वार्टर्स बैंगलोर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा आपका परमानेंट एड्रेस, जो भी परमानेंट एड्रेस है आपका वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे एंटर कीजिए। डिस्ट्रिक्ट एड्रेस एंटर करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है आपका परमानेंट एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ दावणगेरे। और तहसील, कौन सा तहसील में आता है ये, तो आपको एंटर करना पड़ेगा आपका तहसील, और यहां पे एंटर कीजिए आपका पिन कोड। ठीक है दोस्तों, यहां पे इस बॉक्स में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा करंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट एड्रेस। तो आपको नीचे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा आपका करंट एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ जैसे आपने पहले एंटर किया था। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मेरा करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो फिर से एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई डिपेंडेंट है जैसे कि आपका वाइफ, चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स, तो आपको एंटर करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा आपके डिपेंडेंट्स यहाँ पे। तो क्लिक कीजिए ऐड डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट का सेक्शन ओपन हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको फिर से वैसा ही करना पड़ेगा, आपको आपका डिपेंडेंट के फोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, आपके डिपेंडेंट के सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो अभी आप या इस बॉक्स में एंटर करेंगे डिपेंडेंट का नेम, सेलेक्ट डिसेबिलिटी, अगर डिपेंडेंट कोई डिसेबिलिटी है तो आप सेलेक्ट करेंगे डिसेबिलिटी, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे डिपेंडेंट आपके क्या लगते हैं। तो स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ है दोस्तों, डॉटर, सन, फादर जो भी है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा स्पाउस। ठीक है दोस्तों, एंटर डेट ऑफ बर्थ, आपको एंटर करना है डेट ऑफ बर्थ आपके स्पाउस का। तो जैसे मैंने बताया था, पहले ईयर, उसके बाद में मंथ, उसके बाद में डेट सेलेक्ट करेंगे। तो मैरिड या ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ चुका है दोस्तों। और आपको एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे मंथली इनकम, अगर कुछ मंथली इनकम वो ड्रॉ कर रहे हैं तो मंथली इनकम यहाँ पे मेंशन कीजिए, नहीं तो नहीं, जीरो वैसे ही छोड़ दीजिए। तो आपको एंटर करना पड़ेगा ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी एंटर कीजिए, नहीं तो नहीं। तो मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए आपके डिपेंडेंट का। तो अगर आपके डिपेंडेंट के पास आधार है तो अवेलेबल, और यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा आधार नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं अवेलेबल, एक्सेप्शन, एनरोलमेंट आईडी। तो आधार एक्चुअली मैंडेटरी है दोस्तों, अगर आपके पास आधार है तो यहाँ पे ज़रूर आप आधार नंबर डाल दीजिए। सेलेक्ट जेंडर, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके स्पाउस का जेंडर क्या है। तो ब्लड ग्रुप,
आप यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके स्पाउस के पास, अगर आपके डिपेंडेंट के पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर एंटर कर सकते हो। तो अगर लैंडलाइन है तो लैंडलाइन नंबर। यहाँ पे है डू डिपेंडेंट हैव ड्रग एलर्जीज, अगर आपके डिपेंडेंट कोई ड्रग एलर्जी है आपके डिपेंडेंट को तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एस और कौन से ड्रग से एलर्जी है, अगर नहीं तो मेंशन करेंगे नो। तो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करना पड़ेगा, स्पाउस, डॉटर, सन, फादर, जो भी ऑप्शन यहाँ पे है तो स्पाउस के लिए एक एक्सेप्शन है जो मैं यहाँ नीचे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक और डिपेंडेंट ऐड करना है तो क्लिक कीजिए इस बटन पे और डिपेंडेंट ऐड कर लीजिए। जितना भी डिपेंडेंट है आप यहाँ पे ये बटन क्लिक करके सारे डिपेंडेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे है हमारा स्टेप 3, तो अटैचमेंट डिटेल्स। आपको अटैच करना है आपका पीपीओ कॉपी। तो आपका पीपीओ कॉपी का एक फोटो लेना है और आपका पीपीओ कॉपी का फोटो 1 MB के अंदर ही होना चाहिए। अगर वो 1 MB लिमिट क्रॉस करता है तो आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है, आप आपका पीपीओ कॉपी का एक PDF निकाल लीजिए। तो फोटो आपका पीपीएफ कॉपी का एक फोटो ले लीजिए और उसको कन्वर्ट कर दीजिए PDF कॉपी में। ठीक है, तो उसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे है क्लिक टू अपलोड, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा और ब्राउज करना पड़ेगा फाइल और उसे यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपलोड करने के बाद आपको मेंशन करना है आपका पीपीओ कॉपी का नंबर, तो उसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। तो कॉपी ऑफ ओल्ड 32 KB कार्ड, आपको यहाँ पे अपलोड करना है आपका ओल्ड 32 KB कार्ड का फोटो। तो वो भी 1 MB के अंदर ही होना चाहिए दोस्तों, 1 MB एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा वो 32 KB कार्ड का नंबर। तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो बता रहे हैं, अगर आपका कोई भी डिपेंडेंट एक्सेप्ट स्पाउस, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, तो उनका मंथली इनकम 9000 प्लस DA उससे भी ज्यादा है तो आप ECHS के इस बेनिफिट को अवेल नहीं कर सकते हो, आप उसे डिपेंडेंट कैटेगरी में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगर लेटर स्टेज में अगर पता चल गया कि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देके ये रजिस्टर किया है आपने, तो आपका ECHS मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा, सबका ECHS मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा और आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये सब कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन ठीक तरह से पढ़ना है। बाद में आपको आना है नीचे यहाँ पे वेरिफिकेशन सेक्शन में, आपको ये वेरिफिकेशन सेक्शन में आपको ये स्टेटमेंट कंप्लीटली पढ़ना है और क्लिक करना है आई अग्री। तो दोस्तों अभी हमें क्लिक करना है सेव डिटेल्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज पॉपअप हुआ है। तो यहाँ पे ये मैसेज है, हैव यू एडेड ऑल डिपेंडेंट्स, क्या आपने आपका डिपेंडेंट्स सारे डिपेंडेंट्स ऐड किया है। इफ यू प्रोसीड देन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट अगेन, आप प्रोसीड करेंगे तो बाद में आप एडिट नहीं कर सकते। तो अभी आप चेक कर लीजिए कि आपने आपके सारे डिपेंडेंट्स ऐड किया है कि नहीं। तो अगर आपने सारे डिपेंडेंट्स ऐड किया है तो आपको क्लिक करना है ओके। तो अभी ये दिखा रहा है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, तो ओके पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है पेमेंट डिटेल्स। तो पेमेंट डिटेल्स पे आपको दिख रहा है टोटल ड्यू 265.50। तो टोटल हमें 265.5 रुपीस पे करना है। मेक पेमेंट। तो हैव यू एडेड ऑल डिपेंडेंट्स, क्या आपने आपका डिपेंडेंट ऐड किया है, अगर नहीं किया है तो कैंसिल क्लिक करके फिर से डिपेंडेंट ऐड कर दीजिए। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ ओके। यू विल बी नाउ रीडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पेमेंट गेटवे पे, यहाँ से हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है, कार्ड पेमेंट की फैसिलिटी है और अदर पेमेंट मोड्स। तो दोस्तों मैं यहाँ पे करता हूँ नेट बैंकिंग, SBI थ्रू मैं यहाँ पे करूँगा नेट बैंकिंग। तो अभी दोस्तों मेरा पेमेंट कंप्लीट हो गया। पेमेंट रिस्पॉन्स ECHS SBI रेफरेंस नंबर, तो अमाउंट 265.5 रुपीज़ पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है गो टू ECHS एप्लीकेशन पोर्टल, तो क्लिक कीजिए यहाँ पे। अभी हम लॉग इन करेंगे फिर से, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक टू लॉग इन। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेटस अपडेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिटेल्स अपडेटेड,
पेमेंट इनिशिएटेड, पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली, अवेटिंग वेरिफिकेशन, रेस्पॉन्स, डॉक्यूमेंट फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस। ठीक है, तो अभी ये एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये था प्रोसीजर ECHS का 64 KB स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। आप बहुत ही आसानी से इसे आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। और आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।